एक विमेंस मीटिंग में मैंने पूछा लेडीज से, कितने लोग ना अपना पति जो किया है उसको माफ कर दिया। कितने लोग जो है शायद कभी आपके पति ने जो किया है उसको माफ कर दिया है। कुछ लोग हाथ उठाया, कुछ लोग नहीं कर सकती हूँ कुछ चीज़ को नहीं कर सकते हैं। वो ना ऐसा मतलब दर्द दिया है मुझे, इसलिए कुछ चीज़ को नहीं कर सकती हूँ करके बता रहे थे। कई बार हमारे अंदर भी विचार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ को क्षमा नहीं कर पाते हैं। शायद वो हमको उस टाइम पे ज़्यादा पेन दिया होगा। हम बाकी सारा करते हैं, प्रेम करते हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, घर चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जहाँ आने के समय हमको ना माफ़ करने का दिल नहीं आता है। ऐसा एक टाइम पे ऐसा घूमते फिरते मेरे अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि कहीं पर भी घूमने के लिए बोलेंगे ठीक है आ जाऊंगी, चले जाती हूँ, लेकिन ऐसा फोटो खींचते हैं ना, साथ साथ में फोटो खींचने के समय मेरे मन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। पता नहीं, मन नहीं करता है। कहीं घूमने के लिए जाना है तो मन नहीं करता है, तो मैं ठीक है आ जाती हूँ। पहले से फ़ोटो खींचने में कम पसंद है, अभी मन भी नहीं कर रहा है, चले जाती हूँ। फिर एक दिन मैंने बैठ के सोच के देखा क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब साथ में पति के साथ कहीं अच्छा जहाँ पे जाने का क्यों मन नहीं आ रहा है मेरा। तो मैंने इसको सोच के देखा। एक समय ऐसा हुआ था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब ज़्यादा हम चल नहीं पाते हैं, ऐसा मान लो। उसी टाइम पे हमने कभी कहीं ऐसा ज़बरदस्ती से कहीं घूमने के लिए गया है, वो मेरे अंदर चोट लग मतलब पेन था। वहाँ पे मैंने ऐसा समझ के रखी थी कि मेरा पति ना मेरा दर्द को नहीं समझता है। तो वो बात मुझे याद आया, परमेश्वर ने उसी को दिखाया। मैंने फिर उसको प्रभु से बोला, पिता से बोला, प्रभु मुझे चंगा किया, मुझे बताया। जैसे हम कई बार पुरानी नज़र से देखते हैं, 5 साल के जो पुरानी हमारे साथ जो हुआ था, उसी नज़र से अभी कैसा वो है उसी को देखते हैं। हम पूरा प्रेम को नहीं दिखा पाते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि वो अभी ऐसा नहीं है, सच में वो ऐसा नहीं है करके कई सारी चीज़ों को एक एक कार्य में बताया है। जब मेरा दिल जो है पूरा चंगा हुआ है, कब चंगा हुआ है, इस त्रिएक प्रेम में, उमड़ता हुआ प्रेम में मैं हूँ करके मुझे समझ में आया, तब भी मेरा दिल चंगा हुआ है। तब अभी मैं बोल सकती हूँ, घर के अंदर, परिवार के अंदर एक एक कार्य में उस प्रेम को महसूस कर सकती हूँ। घर के काम करती हूँ, फील करती हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ हम परमेश्वर के साथ समय देते हैं उसी टाइम में सिर्फ नहीं है, हमारे घर के काम करने के समय में भी, झाड़ू करने के समय में भी, पोछा करने के समय में भी, बर्तन धोने के समय में भी, एक एक समय में हम पिता की आवाज को सुन सकते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ ना। अभी बाइबल खोल के पढ़ रहे हैं ना, उस समय सिर्फ नहीं है, मैं हर समय आपके कंपनी को चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। अभी बच्चे के साथ खेल रहे हैं ना, उसी को भी मैं देख के खुश हो रहा हूँ करके हमारा एक एक चीज में पिता परमेश्वर हमको दे के आनंदित हो रहा है। हालेलुया। इसको सुनने से नहीं है, एक एक जहां में रुक के हम उसको समझने की कोशिश करना है। हम कई बार अपना गुस्सा को बच्चे के ऊपर जोर से देते हैं। बहुत सारे मदर्स को मैंने देखा हूँ, बच्चों को बहुत मारते हैं, जोर से मारते हैं, पिंचिंग करते हैं, है ना। कारण सच है, रियल है, बच्चे कर रहे हैं, कुछ बदमाश कर रहे हैं। सच है कि उनको गलती को सुधारने की जरूरत है, लेकिन हमारे गुस्सा कुछ और है, उसको किसके ऊपर दिखाते हैं ना, बच्चे के ऊपर दिखाते हैं। मैं भी करती थी, लेकिन ज्यादा नहीं मारती थी, थोड़ा थोड़ा देती थी पहले। लेकिन अभी प्रभु की प्रेम को और देखने के बाद मैं जान रही हूँ, बच्चों को बिना मारने से भी हम पढ़ा सकते हैं। प्रेम से हम बच्चों को बढ़ा सकते हैं, प्रेम से हम हर चीज को समझ सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि बच्चे ना चिल्ला रहे हैं, हम भी साथ में उनको चिल्ला के उत्तर देने से बच्चे सही होंगे। बच्चे चिल्ला रहे हैं तो उस टाइम हम हमारे आवाज
कम होना है। एक एक समय पे रुक रुक के, मतलब घर के अंदर कुछ आपके प्रति कुछ बोल रहा है, मान लो पति, उसको आप निकाल के सोचना है कि ये क्यों मेरे अंदर ये जो विषय में मैं सहमत नहीं हो रही हूँ, क्यों ये विषय में मैं साथ नहीं दे पा रही हूँ। वहां पे परमेश्वर आपको दिखाई देगा, आपको दिल को चंगा करेगा, फिर आप उस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे फैमिली रिलेशन में बहुत ज़रूरी है ये, हमारे घर के अंदर एक बदलावट को हम देखना है तो पहले इस पिता की प्रेम को, त्रिएक की प्रेम को एक एक चीज में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ सेवकाई में सिर्फ नहीं है, पहले परिवार के अंदर, मेनली फर्स्ट पति पत्नी के रिश्ते में पहले हम इसको अनुभव करना है, पहले इसको अनुभव करना है, फिर अपने बच्चे के साथ इसको अनुभव करना है, कोशिश करना है। आदत हो गया सुबह सुबह उठ के बच्चों को जोर जोर से डांट के, मुंह में जो शब्द आ रहा है जोर जोर से डांट के आदत हो गया। अभी पिता की प्रेम को आप समझ रहे हैं तो आप कैसे उस हाई पिक्चर गुस्सा आने के समय कैसे आप धीरज के साथ बोल सकते हैं। आपके बच्चे कितना महत्वपूर्ण है उसको समझ के एक एक कार्य को हम करने के समय उस प्रेम को परिवार के अंदर हम देख सकते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, पिता की प्रेम को सही से नहीं समझा। कई बार हमको ऐसा पिक्चर है कि परमेश्वर ना इसको नहीं चाहता है, परमेश्वर ये जो भलाई को मेरे जीवन में देने के लिए नहीं चाहता है, इसलिए मेरे को ये नहीं हुआ करके परमेश्वर के ऊपर एक गलत पिक्चर हमारे अंदर होता है। मेरे को मैक्सिमम ऐसा नहीं था, कभी मैंने परमेश्वर को मतलब नॉट गुड करके कहीं पर भी मैंने डिफाइन नहीं किया, कहीं पर भी, क्योंकि शायद मेरे अंदर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो भी मैंने कभी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। लेकिन एक बार ऐसे एक परिस्थिति आया कि जब हम घर चेंज कर रहे थे इधर उधर, जैसे पहले छोटे घर पे थे, फिर अभी एक बड़ा घर पे बैठे हैं, तो इस घर के अंदर बिल्कुल जाने का मुझे मन नहीं था। अभी जो घर पे रह रहे हैं इतना पुराने घर पे था कि मेरे अंदर इतना सवाल आ रहा है, पहले गुस्सा किसके ऊपर आ रहा है? परमेश्वर के ऊपर आ रहा है। क्यों? मैं पुराने घर पे थी, अभी दूसरा एक ही कमरा वाला घर दिया परमेश्वर, अभी फिर से वही टूटा फूटा घर के अंदर प्रभु मुझे लेके जा रहा है। मेरे अंदर एक रॉन्ग पिक्चर, पहला मतलब पहली बार मेरे अंदर एक मतलब ऐसा हुआ है कि प्रभु ना इसको नहीं चाहता है, शायद मेरे को इस जहां पे मुझे आशीष करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। दूसरा गुस्सा किसके ऊपर आएगा? पति के ऊपर। हाँ, पहले तो ठीक है, पति तो ऐसा कर रहा है, प्रभु आप तो मेरे लिए सोचना है ना करके पहला गुस्सा परमेश्वर के ऊपर आया। दूसरा देखो, पति भी मेरे बारे में नहीं सोचता है, वो ना मेरा पीस को नहीं चाहता है, मैं मतलब एक इजी लाइफ को चलाना है करके मेरे बारे में वो नहीं सोच रहा है करके मेरे अंदर एक टूटापन आया। मेरे प्रियो, मैं इसको मतलब ऐसे एक व्यक्ति नहीं हूँ नॉर्मली घर पे तुरंत बोलो चिल्लाओ झगड़ो, ऐसा नहीं करती हूँ। पास्टर ने 2 कार्य को पूछा था, जाना है नहीं जाना है, मैंने बोला 100% मुझे नहीं जाना है बोला मैंने, फिर भी 100% लेके चले गए। ओके, फिर मैं सोच रही हूँ तो क्यों पहले पूछा, इसको सीधे मैं डील नहीं कर रही हूँ, मन के अंदर सवाल है क्यों तो चॉइस पहले दिया। तो वो ना मेरा हैप्पीनेस को नहीं चाहता है, मेरा मतलब मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए, इसलिए मेरा जो चॉइस है उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ऐसा करके गलत विचार मतलब आने लगा। तब मैं इसको परमेश्वर के पास लेके गया, क्यों ऐसा आया करके। परमेश्वर ने उसी जहां पे भी मुझसे बात किया, उस स्त्री एक बोला है कि आपके लिए मैंने बहुत बड़ा प्लान रखा हूँ, आपके प्रति सच में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, वो आपके भलाई को ही चाहता है, आप ना सुरक्षित रहना है। आप मुझे इच्छा था कि मैं ना जो ऑफिस करके हमारे स्कूल के पास एक कमरा था वहां पे रहने का सेट हो गया था।
यहाँ पे है तो स्कूल बहुत पास में है, 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगा करके वहां पे सेट होने का मन था। लेकिन परमेश्वर मुझे ऐसा बताया, आपके पति ना आपकी रेस्ट को वो चाहता है, आप इधर उधर नहीं भटकना है, ऑफिस घर करके इधर उधर नहीं भटकना है, इसलिए आपको मतलब एक सुरक्षित जहां पे रखना चाहता है। इसलिए उसको ना उसने ना ये जो डिसीजन को लिया है, वो कभी भी आपके बारे में आपके विरोध कुछ करके सेवकाई को चलाना है करके कभी भी निर्णय नहीं लेता है करके उस जो विचार को दूर किया है। मैं क्यों इतना एक चीज को फैमिली इंसिडेंट को सामने रख रही हूँ? हमारे घर के अंदर परिवार के अंदर कई सारे ऐसा विषय है, मेरा पति मेरे लिए करता ही नहीं है, मैं जो बोलती हूँ उसको मानता ही नहीं है, वो अपना मर्जी से चलाता है। मेरा पत्नी ना वो मतलब सेवकाई के लिए काम की नहीं है। ऐसा कई सारे बात है मेरे प्रिय, परिवार के अंदर साथ होने नहीं दे रहा है, हम साथ मिलके सेवा करने नहीं दे रहा है, हम साथ होके इस दुनिया पे प्रभु की प्रेम को प्रकट होने नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक एक चीज में आप त्रिएक की प्रेम को महसूस करना है। इस त्रिएक परमेश्वर की प्रेम को आपने एक बार छके देख लिया, आपका दिल जो है कभी अफंड नहीं होगा, कभी अफंड नहीं होगा। पास्टर ने बोला कि जो टूटेपन है ना, वो पास्टर जब एक दिन प्रचार कर रहा था, क्या बोला था, टूट रहे हैं, तुरंत दिल टूट रहा है, कुछ शब्द आपको तोड़ रहा है तो आप स्टूपिड है। पहले मैं इसको नहीं मानती थी कि अरे कोई डांट दिया तो मैं गुस्सा मैं दुख होना जरूरी है क्योंकि वो मेरा दिल को तोड़ दिया है, सही है करके। लेकिन त्रिएक की प्रेम आपके एक एक दर्द में वो बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, हम आपके साथ है, कोई ब्लेसिंग आपके लिए मिस नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ये जो ब्लेसिंग मेरे लिए वर्ती नहीं है करके सोच रहे हैं करके, एक एक कार्य में त्रिएक अपना प्रेम को आपको बताते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, रियली ये जो सच्चा सुसमाचार जो है हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर, हमारे रिश्ते में ये कार्य कर रहा है कि नहीं, हम अपने आप को जांच के देखेंगे। यस, हालेलुया। जब हमको अकेलेपन महसूस हो रहा है, क्या हम दूसरों को परेशान करने वाले हैं या उस परिस्थिति को परमेश्वर के पास लेके जाके प्रभु मेरा साथ है, उस त्रिएक मेरा साथ है, मेरे द्वारा सब कुछ संभव है करके हम उस अकेलेपन में त्रिएक की प्रेम को देख पा रहे हैं कि नहीं? मेरे प्रियो, वो त्रिएक है ना, वो पिता की जो दिल है वो हमेशा हमारे पीछे पीछे है, हमको अपना प्रेम को समझाने के लिए वो पीछे पड़ रहे हैं हर समय। मेरा बेटी इस जहां पे टूटी हुई है, इस जहां पे मेरा प्रेम को छक्के नहीं देखा है, इस जहां पे मेरे बारे में गलत समझ के रखा है करके बहुत सारे जहां पे यस हालेलुया वो हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार अपना प्रेम को दिखाने के लिए। जब हम उसको दिल खोल के उस प्रेम को यस हालेलुया उस फादर की वॉइस को हम सुनने के लिए कान खोलेंगे, परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसे हम उड़ाव पुत्र की कहानी में देखते हैं, जो पहला बेटा जो है बाहर खड़ा रहता है, पापा क्या करता था, अंदर अपना पार्टी से बाहर आके उस पुत्र को समझाता है कि मेरा जो सब कुछ है वो तेरा है बेटा। अपना वो पार्टी में उसको रोक के वो बाहर आके पहला बेटा को समझाता है, बेटा मेरे लिए जो कुछ है ना वो तेरा ही है। यस मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की प्रेम, उस पिता की प्रेम वो इतना गहरा है। यस यस हालेलुया, हालेलुया। एक एक जन महसूस करेंगे, एक एक जन महसूस करेंगे। जितने जितने जहां पे उस पिता के बारे में हमने गलत पिक्चर रखा है, अपने साथी जो पति पत्नी के बारे में गलत पिक्चर रखा है, यस वो सारे चीजों को प्रभु के पास लेके जाके बात करेंगे। यस
आप वहाँ पे परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर आपको समझाता है। यस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करती हूँ राजा, जितने भी परिवार, जितने भी यस हालेलुया यहाँ पे हम बैठे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, हर एक परिवार के अंदर आपकी सच्चा सुसमाचार की यस हालेलुया सामर्थ प्रभु प्रकट होने पाए राजा। प्रभु आपने यस हालेलुया स्त्री की उमड़ता हुआ प्रेम में हम एक एक जन को पुत्र और पुत्री के रूप में बुलाया है प्रभु। हम उस अनंत जीवन में भाग लेने के लिए आपने हमको बुलाया है राजा। यस हालेलुया प्रभु, उस अनंत जीवन को यस आपने हमारे लिए रखा है, उसको एक एक दिन प्रभु हम अपने परिवार में यस हालेलुया पारिवारिक जीवन में यस हम महसूस करने पाए, हम उसमें जीने पाए, एक एक दिन में उस अनंत जीवन को प्रभु, जीवन के अंदर प्रभु हम बढ़ते जाने पाए प्रभु। हालेलुया, यस हालेलुया प्रभु, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी आत्मा हमको मदद करने पाए, आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।